तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। तो फिर से एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 8.1 यानी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से सवाल लेकर आए हैं। तो मैं पहला और दूसरा जो सवाल था मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया हूं। फिर से मैं इस क्लास चैप्टर नंबर 8.1 में जो मैं बताने जा रहा हूं तो वो है 3 नंबर एंड 4th नंबर। तो आइए 3 नंबर सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो आइए इनको हल करते हैं। 4th नंबर इसके बाद जस्ट हल करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश भी कीजिएगा। सॉल्यूशन कितने नंबर सवाल हल कर रहे हैं तो 3 नंबर आप लिख दीजिए यहां पर। तो इसके बाद आगे चलते हैं क्या होगा। तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज की यहाँ पे रचना कीजिए, बना लीजिए आप ए बी सी। आपको ये जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट ऐसे ही लिखना है, अल्फाबेट इसी तरह से लिखना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, हिसाब में सवाल में फंस जाओगे। तो आइए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे साइन ए एंगल क्या है भैया, एंगल है 3/4। तो बच्चों एंगल 3/4 है। तो साइन में रेशियो क्या होता है, तो साइन में रेशियो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपके लिए लंब ये है और कर्ण ये है, यानी लंब मेरा हो गया BC और कर्ण मेरा हो गया AC। तो BC/AC हमें मिल चुका है। तो आइए लिख देते हैं, BC है 3 और AC है 4। समझ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आइए इसके बाद AB निकालेंगे। तो AB कैसे निकालिएगा, यानी आधार कैसे निकालिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय के पास, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालने के लिए एक सूत्र बताए थे। तो वो सूत्र था AB बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 4 दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर लिख दीजिए। BC कितना दिया है बच्चों, तो 3 दिया है, तो 3 स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहां कितना हो जाएगा, 4 चौकी 16, तो 16 लिख दीजिए, माइनस 3 तिया 9। जी हाँ बच्चों, तो 16 में 9 माइनस होगा तो बचेगा कितना, √7। तो √7 निकल गया। तो आइए, हमको AB BC और AC पूरा सब मिल चुका है। तो आइए, हमसे पूछ क्या रहा था, तो कोस A और tan A का मान ज्ञात करें। तो कोस A और tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले कोस A का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोस A यानी A एंगल से हमको निकालना है कोस A। तो कोस में आपको पता है रेशियो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी AB/AC, AB/AC होता है। तो AB कितना है, √7 है। तो √7, AC कितना है, तो 4 है, यानी √7/4। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो आगे बढ़िए, tan A यानी tan A निकालना है। इसके बाद tan A, और tan A में आपको पता है कि लंब बटा आधार होता है। tan में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा क्या है, यानी BC है, और आधार क्या है, AB है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, BC/AB यानी 3/√7। तो इस प्रकार से बच्चों सवाल नंबर 3 बन चुका है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
और इस भाई को सपोर्ट करें। और फिर से एक न्यू ट्रिक के साथ मैं वीडियो बनाता रहूँ, सपोर्ट दैट प्लीज़। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम मिटा देते हैं। तो मैंने इसे मिटा दिया है और आइए अब सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। तो 15 कोट ए इक्वल टू 8, यानी 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख लीजिए। सवाल नंबर 4 हल कर रहे हैं, 4। तो 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। 8/15। सबसे पहली बात, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए। फिर से बनाना पड़ेगा, हर सवाल में आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डिनोट कीजिए और फिगर के साथ इसको बनाने का प्रयास कीजिए, तो कभी नहीं भूलिएगा। हिसाब भूलने की बात ही नहीं है, जिंदगी भर कभी आप हिसाब नहीं भूलेंगे, सवाल नहीं भूलेंगे। तो आइए, ए बी सी, यहां आप जानते हैं कि 90 होता है। चलिए 90 डिग्री राइट एंगल। तो आपको पता है कि 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का उल्टा कोट होता है, 10 ए में होता है लंब बटा आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार मेरा ये है, यानी ए बी। तो आधार लिख देते हैं ए बी, और मेरा लंब जो है वो हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो बच्चों 8 यानी AB आधार 8 दिया हुआ है और आपको BC जो है वो 15 दिया हुआ है। तो देख लीजिए। तो आइए फिर से, आपको AC निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको AC निकालने के लिए फिर पाइथागोरस प्रमेय के पास जाना पड़ेगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय के पास। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि AC बराबर होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का अंडर रूट। होता है कि नहीं होता है, जी हाँ होता है। आइए, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8 का स्क्वायर प्लस, और BC का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर लिख दीजिए। यानी आपको हो जाएगा, अब देखिए 8 पे स्क्वायर है, 8 पे स्क्वायर है मतलब 8 को 2 बार गुना करना है, 8 गुना 8, तो 8 कितना हो जाएगा 64। 15 गुना 15 कितना होता है 225। तो बच्चों दोनों मिल के कितना हो जाएगा 289। तो कैसे होगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी 289। और दोनों 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो 17 निकल गया AC लिख देते हैं 17। कितना लिख देते हैं 17। तो AC फाइनली हम लिख दिए 17। तो आइए, अब हमें कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए बराबर, अब जानते हैं साइन में लंब बटा कर्ण होता है, तो आपके लिए लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC, यानी BC/AC। तो BC कितना है 15 है और AC कितना है 17 है। कोई दिक्कत, चलिए आइए। उसके बाद आपको पूछ रहा है सेक ए। तो सेक ए निकालने के लिए आपको कोस में पहले जाना पड़ेगा। कोस में आपको रेशियो देखना पड़ेगा। कोस में होता है रेशियो आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आपको पता है कोस ए का जो उल्टा होता है वो सेक ए होता है,
तो कोस में होता था आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार सेक ए में, यानी AC बाय AB। तो AC आपको कितना दिया हुआ है 17 और AB कितना है 8। तो बच्चों देखिए कितना आसानी से मैंने यहां पर सवाल को हल कर लिया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताएं जरूर कमेंट करके, और मेरे जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं जाके। थैंक यू।